एक घने जंगल के किनारे बसे गांव में एक काले रंग का पुराना और खंडहर जैसा घर था। गांव के लोग इस घर से बहुत डरते थे। वे इसे डायन का घर कहते थे। किसी को नहीं पता था कि इस घर में क्या हुआ था, लेकिन लोगों के दिलों में उस घर का खौफ था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी जिसका नाम था चमेली। चमेली के साथ गांव वालों ने बुरा व्यवहार किया था और उसे डायन समझकर मार डाला था। चमेली की मौत के बाद से उस घर के पास कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात को उस घर से अजीब आवाजें आती हैं। छन 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 की आवाजें पूरे गांव में सुनाई देती, जैसे किसी के पैरों में पायल बंधी हो। इस डर से लोग उस घर के पास रात को नहीं जाते थे। धीरे धीरे इस घर के बारे में कई कहानियां बन गईं और लोगों में डर बढ़ता गया। एक दिन रवि नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ शहर से गांव घूमने आया। उन्हें रोमांच पसंद था और उन्होंने डायन के घर के बारे में सुना था। उन्होंने फैसला किया कि वे इस घर का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। उनके मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन रोमांच भी था। दोस्तों ने रात के समय उस घर में जाने की योजना बनाई। रात होते ही रवि और उसके दोस्त एक एक कर उस घर में घुसने लगे। दरवाजे पर पड़ी धूल और मकड़ी के जालों से उन्हें यकीन हो गया कि इस घर में कोई सालों से नहीं आया था। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, उन्हें लगा जैसे एक अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया हो। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन दोस्तों के पास टॉर्च थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में घर के कमरे देखने शुरू किए। घर के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अचानक उन्हें छन 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 की आवाज सुनाई देने लगी। सभी डर से सहम गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रवि ने दोस्तों को समझाया कि वे यहाँ रोमांच के लिए आए हैं, इसलिए डरना नहीं चाहिए। वो सभी एक एक कर उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, छन छन की आवाज और तेज होती जा रही थी। उनके मन में डर और उत्सुकता दोनों थी। तभी उनकी नज़र घर की दीवार पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। इस दृश्य को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन खून ताज़ा लग रहा था। दोस्तों ने जब दीवार को करीब से देखा तो खून टपकता हुआ दिखा। अब डर ने उन सब पर पूरी तरह से काबू कर लिया था। उन्हें लगने लगा था कि यहाँ कुछ असामान्य और भयावह जरूर है। अचानक से एक जोरदार हवा का झोंका आया और घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। डर के मारे सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी में एक छाया दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। छाया का चेहरा धुंधला था, लेकिन इतना भयावह था कि हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो गई। छाया के पैर में पायल बंधी थी, जिससे छन 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 की आवाज आ रही थी। सबकी नज़र उस छाया पर थी, जो अब और करीब आती जा रही थी। दोस्तों में से एक ने डर से चीख मार दी। वो छाया रुक गई और सबको घूरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत क्रोधित हो। तभी उस छाया ने बोलना शुरू किया, तुम सब उसी गांव के हो जिसने मेरे साथ अन्याय किया था। आज मैं यहाँ तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। उसकी आवाज़ बहुत डरावनी और गूंजती हुई थी, जैसे पूरा घर उस आवाज़ से थरथरा गया हो। रवि ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? छाया ने कहा, मैं चमेली हूँ, जिस औरत को गांव वालों ने डायन समझकर मार दिया था। मैं न्याय मांगने के लिए यहाँ हूँ। ये सुनकर सबके दिल की धड़कन रुक सी गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो चमेली की आत्मा से बात कर रहे हैं। सबके होश उड़ गए थे और अब वो वहां से भागना चाहते थे। रवि और उसके दोस्तों ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अदृश्य शक्ति ने उसे फिर से बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में कोई उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता। अब सब बुरी तरह घबरा गए थे। वे समझ गए थे कि चमेली की आत्मा उनसे बदला लेना चाहती है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वे चमेली से माफ़ी मांगने लगे। चमेली ने कहा, मुझे माफ़ी नहीं, न्याय चाहिए। मेरे साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया था, मैं उसी का बदला लेना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में दर्द और क्रोध का मिलाजुला भाव था। एक एक कर सभी दोस्त जमीन पर गिरने लगे। चमेली की आत्मा ने उनकी ऊर्जा को खींच लिया और धीरे धीरे सब बेहोश होते गए। एक समय पर रवि अकेला खड़ा रह गया। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें छोड़ दो। लेकिन चमेली ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो और नजदीक आए और उसके चेहरे को घूरने लगी। तुम उस गांव के हो जिसने मुझे इंसाफ नहीं दिया। आज तुम मेरे दर्द का अनुभव करोगे, चमेली ने कहा। रवि के चेहरे पर गहरी भय की छाया थी, लेकिन वो भाग नहीं सका। अगले दिन सुबह
गांव वालों ने रवि और उसके दोस्तों की लाशें उस घर के बाहर पाईं। सभी के चेहरे पर डरावने भाव थे और उनकी आंखें खुली हुई थीं। गांव वाले समझ गए कि चमेली की आत्मा ने अपना बदला ले लिया है। इस घटना के बाद से गांव में और डर फैल गया। लोग उस घर के पास से भी गुजरने से कतराने लगे। अब वो घर और भी डरावना लगने लगा था और लोगों ने मान लिया कि चमेली की आत्मा को इंसाफ नहीं मिला, इसलिए वो अब भी वहां भटक रही है। धीरे धीरे गांव के लोग उस घर को लेकर और भी कहानियां बनाने लगे। बच्चों को डराने के लिए उस घर की कहानियां सुनाई जाने लगीं। चमेली का नाम अब एक किंवदंती बन चुका था, लेकिन सच तो यही था कि चमेली के साथ जो अन्याय हुआ था उसने उसे एक क्रोधित आत्मा बना दिया। लोग भूल चुके थे कि इंसान के साथ कितना अन्याय किया गया था और उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में है। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ अन्याय करने से उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती और वो अपना बदला लेने का तरीका ढूंढ ही लेती है।